मैप बनाने का जो बेसिक चीज है वो है कि कहाँ से शुरू करें, मैप कैसे बनाना शुरू करें। मैप का बहुत बड़ा मेजर जो लाइन होता है वह होता है इक्वेटर। मैप को इक्वेटर के हिसाब से बनाना होगा। मैप बनाने के लिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने कॉपी को उलटना पड़ेगा, क्योंकि मैप में साइज आपके कॉपी को बड़ा चाहिए होता है। तो एक कॉपी को आपको पेज, जो कॉपी आपका पेज है उसको ऐसे खड़ा करना पड़ेगा। ऐसे लंबा में तो नहीं हो पाएगा, ऐसे करना पड़ेगा। थोड़ा सा उसको इस तरह से कर दीजिएगा तो आपसे बन पाएगा। ठीक है। सबसे इजी मैथ्स में है, मैप में है कि आप सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करें साउथ अमेरिका से। तो साउथ अमेरिका देखिए, ठीक है। और जब बनाइएगा तो एकदम बीचों बीच नहीं बनाइए। इट मीन्स मान ले कि ये मेरा पेज है, ये कॉपी आपका है, तो क्या मैं बीच से बना रहा हूँ? नहीं, हमें थोड़ा सा पेज के नीचे से बना रहा हूँ। वैसे ही आप लोग भी आधा पेज के नीचे से बनाएगा। मान लीजिए कि बीच का ये आधा पेज हो गया, हाफ, उसके नीचे से बनाना शुरू कीजिएगा। ठीक है। तो ये ऐसे बना लीजिए। पहले आप समझ जाइए इसको बनाना क्या है। तो हम यहाँ बनाना क्या चाह रहे हैं। हम यहाँ क्या बनाना चाह रहे हैं, हम ये साउथ अमेरिका बनाना चाहते हैं। तो साउथ अमेरिका में हमने क्या किया है, तो सबसे पहले इस तरह से एक ऐसे ड्रॉ किया, थोड़ा सा घुमाया, घुमा दिया। अब इसको देख के ध्यान से बनाने का प्रयास करना है, कैसे कैसे क्या है। तो पहले ये पोर्शन किया, फिर ये किया। ठीक है। इसको ऐसे लंबा खींच देना है, आके ये इसमें मिल जाएगा, ये इसमें मिल जाएगा। तो ये साउथ अमेरिका है। तो कोशिश करते करते चलना चाहिए, लगे कि हाँ ये साउथ अमेरिका है। इसके बाद साउथ अमेरिका में क्या है, तो साउथ अमेरिका में ना एक ऐसे करके आपको ले जाना है और यहाँ पर एक लंबा सा ऐसे ड्रॉ कर देना है। फिर आपको ले जाना है, थोड़ी दूर ले जाके ऐसे यहाँ पर लंबा सा निकल जाएगा। यहाँ पर 3 फोल्ड कर दीजिए आप। ठीक है। इस तरफ जाएगा, ये कैलिफोर्निया हो जाएगा। फिर आप ले जाएंगे तो ये ऐसे लंबा सा निकल जाएगा। 3 फोल्ड कीजिएगा। तो बीच वाला जो फोल्ड है वो ज्यादा निकला हुआ है, तो ये वाला फोल्ड, 3 फोल्ड आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आप, चूंकि ये इतना नैरो है, अब यह ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो लंबा खींच निकला हुआ है और यहाँ जो मोड़ेंगे, ये दोनों लगभग एक रेखा में आने का होना चाहिए। कि ये जो आपने यहाँ फोल्ड किया है और ये जो है वो एक रेखा में आने का, ऐसा एक ही रेखा में होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, ले जाइए। अब इसको जो है वो ऐसे खींचिए, यहाँ पर आ जाएगा हडसन की खाड़ी। ठीक है, बे ऑफ हडसन। तो यहाँ पर हडसन के पास आपको थोड़ा सा फोल्ड होना पड़ेगा और ये ले जाएगा, तो इसको आप खींचिए। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इस तरह से स्टार्ट करें। तो पहले साउथ से करें, फिर नॉर्थ अमेरिका की ओर ले जाइए। साउथ एंड देन नॉर्थ अमेरिका की ओर ले जाइए। ठीक है। कहीं कहीं कहाँ फोल्ड हो, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ये एक राउंड ऐसे हो जाए। एकदम कहाँ मुड़कियां होनी चाहिए कोई जरूरी नहीं है, एक शेप दिखना चाहिए। फिर आप थोड़ा थोड़ा जितना घर में प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होते जाएगा। ठीक है। तो ये, अब इसको आपको शुरू करना है, अफ्रीका लाना है। तो डेफिनेटली अफ्रीका लाना है। तो देखो अफ्रीका कहाँ से लाना है, कुछ ऐसा ड्रॉ करना है, यहां से खींचना है हमें अफ्रीका के लिए। हमने यहां से क्यों लिया, देखो ये दोनों एक्चुअली ना ये ऐसे धसा हुआ था, ये पहले दोनों पार्ट आपस में मिला हुआ था। इसलिए आप जब आज मिलाएंगे तो ये इसमें घुस जाएगा, धस जाएगा। इसलिए यहां से आपको लेना पड़ेगा और एकदम नीचे लेंगे, चूंकि इसके पैरेलल नहीं है।
ये जो है वो यहीं तक लाके इसको हम लोग यहाँ से छोड़ देंगे। तो ये अफ्रीका हो जाएगा। तो अफ्रीका में हमें ध्यान क्या देना है कि ये जो पोर्शन है वो इसके सामने ऐसा हो कि इसको अगर हम लोग अभी खिसका दें तो जिग शॉप फिट नहीं होता है, बच्चों का खिलौना घुस जाता है एक दूसरे से, तो वैसे ये फिट हो जाएगा। इसलिए जब भी इसको यहाँ बनाएगा तो थोड़ी दूरी पर इसको यहाँ रखिएगा, एक कॉर्नर, और ये ऐसे हो, तब आपको बनना आसान होगा। नीचे एकदम इसके बराबर मत लाइएगा, ये इससे थोड़ा सा ऊपर है लास्ट। ठीक है, ध्यान देना है कॉपी साइज आपका छोटा है, इधर अभी और भी बनाना है, तो एकदम लास्ट इधर खिंचा जाएगा तो यहीं पर कहाँ बनाएगा आगे। तो इसलिए ये ध्यान देना है कि कहाँ आगे बनाना है। या आप मुझे बना लेने दीजिए, एक बार आप सोच लीजिए कहाँ बनेगा तो ज्यादा अच्छा। इसके बाद आप कौन सा टच कीजिएगा, तो इसके बाद ना ये थोड़ा सा ले जाइए और यहाँ पर ब्लैक सी है, काला सागर, तो ब्लैक सी आप बना लीजिए। ब्लैक सी के पास ये थोड़ा सा ग्रीस है, ग्रीस। फिर आप आइए और इटली बना लीजिए यहाँ, फिर पोर्टुगल, अब यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको कि ये जो है आपका नॉर्वे स्वीडन ऐसे बना हुआ है, और ये आसान है क्योंकि यहाँ पर ग्रीनलैंड है, तो आप इस तरह से यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर आप बड़ा से खींचिए, ये इंग्लैंड हो जाएगा और ये हो जाएगा आयरलैंड, तो ये इंग्लैंड हो गया और ये आयरलैंड हो गया। यहाँ पर आप आइसलैंड बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फिर अगला जो आपका होगा वो यहाँ से खिंचाएगा और हाफ लेकर यहाँ से आपको टर्न करना पड़ेगा, ये गल्फ ऑफ पर्सिया हो जाएगा, और यहाँ आकर आपको इंडिया में तब्दील करना पड़ेगा। अब इंडिया में ध्यान देना है कि हमें इंडिया इतना लंबा नहीं खींचना है कि जो इसके इसके ऊपर होना चाहिए, तो ये जो निकला हुआ है इसके थोड़ा ऊपर होना चाहिए इंडिया। तो इंडिया में यहाँ पर म्यांमार आ जाएगा, फिर आपका बाकी चीज आ जाएगा। अगर ये ब्लैक सी है देन ये दिस वन इज कैस्पियन सी, और यहाँ पर हो जाएगा फिर आपका अरल सी। अब जब आपने मलेशिया और सिंगापुर बनाया है तो फिर आप इसके नीचे सुमात्रा बनाएंगे, सुमात्रा बनाएंगे, सुमात्रा है तो फिर जावा बनाएंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर आप बना सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बनाने के लिए पहले इसको यू जैसा लिखना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया बनाने के लिए पहले थोड़ा सा तिरछा यू, सीधा यू, तिरछा यू बनाना पड़ेगा। फिर आप ऐसे ले जाइए, यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा, ये फिलीपींस हो गया एंड जापान। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, तो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब आप इक्वेटर ड्रॉ करेंगे, तो इक्वेटर जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो इक्वेटर जो है देखिए आपका इस तरह से इक्वेटर जाएगा, ये इक्वेटर जा रहा है, विषुवत रेखा ये जा रही है, तो इस तरह से ये विषुवत रेखा क्रॉस करेगी। अब ये विषुवत रेखा कहाँ से क्रॉस कर रही है वो ध्यान देना है कि ये जो फोल्ड हुआ है इसके ऊपर है, या यहाँ से फोल्ड हुआ है इसके थोड़ा ऊपर, ये जो फोल्ड हुआ है इसके थोड़ा सा नीचे, तो ये इक्वेटर है। सिमिलर है जब ऐसे ही आप लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे, तो इसी प्रकार ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाएगी। मकर रेखा भी इसी तरह से जाती है और इसे ऑस्ट्रेलिया से क्रॉस कराना है, लगभग ये ऑस्ट्रेलिया के बीच से क्रॉस करेगी।
वैसे ही कर्क रेखा ड्रॉ करेगी, तो ये कर्क रेखा एकदम इसको टच करेगी, लास्ट वाला हिस्सा, और ये कर्क रेखा भारत से होकर क्रॉस करना है, तो लगभग भारत के बीच से होकर क्रॉस करेगी। तो एग्जैक्ट मैप है, मतलब इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अकॉर्डिंगली ये एग्जैक्ट मैप। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा होते जाएगा। अगर आप ऐसा 100 बना लीजिए तो मानो चलिए 100वां आपका बहुत अच्छा बनेगा।